हेलो एवरीवन, दिस इज अनिरुद्ध वालिया। और रिएक्शन मैकेनिज्म के सफ़र में आज अपन जो बात करने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन और हेलोएरीन्स अपन स्टार्ट कर देंगे आज ही, यानी लेक्चर नंबर 18 के अंदर। तो सब लोग स्टार्ट हो जाइए और नोट्स को प्रॉपर बनाते रहना। आइए दोस्त, सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ यहाँ पर रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी आप लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे नेक्स्ट। पहले तो हेलो एल्केन्स ही चल रहा है अभी थोड़ा सा। रिएक्शन विद मेटल्स, यानी मेटल्स के साथ क्या नज़ारा है। सबसे पहले दिमाग में देखना, आपके पास मान लो कि कोई एक ग्रिग्नार्ड, कोई सिंपली एक एल्काइल हैलाइड है CH3CH2Br। जब भी आप इस एल्काइल हैलाइड को मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ट्रीट करवाते हैं तो दोस्त फॉर्मेशन होती है, मैं बताता हूँ क्या फॉर्मेशन होती है। CH3CH2MgBr, और इस कंपाउंड को बोल दिया जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, याद रखना, दिस इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो क्या सर हम ऐसी बात कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कुछ नहीं RMgX है। एक्स क्या है, जनरली हेलोजन, और वो हेलोजन भी कौन सा, फ्लोरीन या क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है। आर क्या है, कोई भी एल्काइल या एराइल पार्ट। आप सबसे इंपॉर्टेंट बात पूरे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो आप हमेशा याद रखेंगे, आगे जब मैं डिटेल में ग्रिग्नार्ड भी पढ़ाऊंगा तब भी आप दिमाग में रखेंगे, क्या ग्रिग्नार्ड का बॉन्ड आप कैसे पोलराइज करवाएंगे। ऑलवेज मैग्नीशियम पे पार्शियल प्लस डालेंगे और एल्काइल पर पार्शियल नेगेटिव। क्या मतलब है सर, मान लो मैंने लिख दिया CH3MgBr, ये एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो एल्काइल पार्ट पर हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज। ऑलवेज मतलब ऑलवेज। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो याद रखेंगे। अब इसका 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 मज़ेदार क्या बात है दोस्त, अब देखना रिएक्शंस, देखना इसकी कुछ रिएक्शंस, बहुत मज़ा आएगा करने में। मैंने लिख दिया RMgX की रिएक्शन वाटर के साथ करवा रहा हूँ, प्रोडक्ट क्या बनेगा। सर प्रोडक्ट बहुत आसान है, क्या आसान है बताओ। सर RMgX में मैं वाटर की बात करूं तो सर वाटर कैसे डिसोशिएट होगा, मान लो H प्लस प्लस OH माइनस, पानी से क्या मिलेगा H प्लस OH माइनस। एल्काइल पर कैसा चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पे कैसा, पार्शियल पॉजिटिव। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर करवा दो। सर कैसे करवाएं, कैसे करवाएं, यहाँ देखो, ये डेल्टा माइनस H प्लस के साथ अटैच होकर क्या RH बना लेगा, एल्केन, प्लस MgX अटैच था, पार्शियल प्लस था, OH माइनस और अटैच हो गया। क्या कंपाउंड देख पा रहे हैं आप। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया CH3MgX प्लस वाटर के साथ रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, CH3 माइनस H प्लस लेकर क्या CH3H बना लेगा। सर ये और कुछ नहीं, मीथेन है, ये तो हमारा प्यारा मीथेन है, प्लस साइड प्रोडक्ट क्या, MgXOH। क्या आप सवालों को कर पा रहे हैं, क्या आप सवालों को कर पा रहे हैं, बहुत छोटा छोटा सवाल आता है इसमें। हाँ सर दिख गया। अच्छा मुझे ये बताओ, मैं यहाँ पर देखो क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा नई नई चीज़ पूछ रहा हूँ। यहाँ पर देखना, कुछ नया खतरनाक सवाल बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, मज़ा आएगा। स्वास्तिक, स्वास्तिक में ना मैंने ऐसा लिख दिया यहाँ पर CH3MgBr, और ये एक्सेस में, ये क्या है, एक्सेस में है। क्वेश्चन में ऐसा पूछ रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन दैट इज CH4 फॉर्म्ड, कितनी मोल मीथेन गैस बन जाएगी, थोड़ा सा सोचकर बताना, थोड़ा सा सोचकर बताना। सर मान लो ये एक्सेस में है तो CH3 माइनस यहाँ से मिलेगा, इस CH3 माइनस को किसकी तलाश रहेगी सर, H प्लस की तलाश रहेगी। कितने H प्लस मिल जाएंगे, कितने एसिडिक हाइड्रोजन हैं सर, 1 2 3 4। क्या मैं ऐसी बात कर लूँ सर, CH3 अटैच कितना मोल हो जाएगा, 4 मोल। क्यों सर, ये तो एक्सेस में ले रखा है ना आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यहाँ से कितना एसिडिक H है, 4, 1 2 3 4, तो कितना मोल मीथेन मिलेगा सर, 4 मोल्स ऑफ मीथेन विल फॉर्म। कितना मोल मीथेन मिल जाएगा, 4 मोल मीथेन मिल जाएगा। क्या आप ये छोटा छोटा सवाल कर पाएंगे अब। अरे सर अब तो चैंपियन हो गए हैं हम, बहुत ही शानदार। थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, अगली रिएक्शन। हालांकि ग्रिग्नार्ड अभी अपन आगे आएगा ना ऑर्गेनिक में, जब उसको डिटेल में और भी पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आप पूरी पूरी ऑर्गेनिक में क्या बात याद रखेंगे फिर बोलना चाहूँगा। ग्रिग्नार्ड का बॉन्ड हमेशा कैसे पोलराइज होगा, एल्काइल पार्ट पर पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पे हमेशा पार्शियल प्लस। ठीक है, ये एक रिएक्शन भी देखी होगी, मैं ऐसा लिख देता हूँ, वुड्स रिएक्शन। हालांकि क्लास 11th में भी आ जाती है रिएक्शन, बट आज पढ़ रहे हैं, मौका है, दस्तूर है, तो पढ़ ही लेते हैं। अरे सर याद है, क्या याद है,
सर किसी भी एल्काइल हैलाइड को जब सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर ट्रीट करवाते हैं तो डबल नंबर ऑफ एल्केन मिल जाता है। मतलब 2 मोल्स ऑफ एल्काइल हैलाइड लिया, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करवाया, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो प्रोडक्ट क्या बनता है RR प्लस 2 मोल्स ऑफ सोडियम X बाहर। सर कैसे? अरे ऐसे सोचो, RX प्लस 2Na, यहाँ पर 2 मोल सोडियम ले लेते हैं, प्लस XR। अब देखो क्या 2 मोल्स ऑफ NaX बाहर हो गया? हाँ हो गया, और बच क्या गया? R और R आपस में कंबाइन हो गया। यदि हम एक कार्बन ले रहे हैं, मान लो एल्काइल हैलाइड में एक कार्बन है, तो एल्केन कितने कार्बन का मिलेगा? डबल कार्बन वाला एल्केन मिलेगा, डबल कार्बन वाला एल्केन। और वुड्स रिएक्शन का शायद आपको ध्यान भी हो, नहीं ध्यान तो मैं बता भी देता हूँ। यहाँ पर अपनों का जो इसका लिमिटेशन भी है, ये क्या लिमिटेशन ये है कि हम इससे मीथेन फॉर्म नहीं कर सकते। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है? क्या मीथेन बना सकते हो? सर मीथेन तो एक कार्बन का है, यहाँ पर आधा कार्बन लेना चाहिए, आधा कहाँ से लें? तो इम्पॉसिबल। यानी वुड्स रिएक्शन से मीथेन कैन नॉट बी फॉर्म्ड, कैन नॉट बी फॉर्म्ड फ्रॉम वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन से हम मीथेन नहीं बना पाएंगे। क्या आप इतना बात सीख गए हैं? एंड दिस इज ऑल अबाउट योर हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स अपना आज फाइनली ख़त्म होता है, और इस शुभ घड़ी में हम थोड़ा सा स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या? हेलो एरीन्स। आइए अब थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग डालेंगे हेलो एरीन्स। चमक तो रहा है ना? हेलो एरीन्स। सर ये क्या है? अरे वही, अब की बार सिर्फ बेंजीन वाली रिंग आ जाएगी और कुछ नया काम नहीं। हेलो मतलब हेलोजन से रिंग अटैच होनी चाहिए, हेलोजन से, हेलोजन अटैच होना चाहिए बेंजीन रिंग के साथ, सिंपली इतना ही तो है। हेलो एरीन्स और कुछ कोई है यार? आप सबको पता ही है यार। ऐसा ऐसा अचंभित मत होना सर क्या नया नाम ले दिया। अरे इन जनरल इसमें 2 टॉपिक है ना, एनसीईआरटी में भी गिवन है, और अपन इसी 2 टॉपिक के हिसाब से भी पढ़ते हैं अपन, आपको याद हो क्या? एक तो हेलो एल्केन्स और एक हेलो एरीन्स। तो आज वो शुभ घड़ी आ गई है यार कि हेलो एरीन्स अपन स्टार्ट कर लेते हैं। छोटा छोटा नोमेनक्लेचर देख लें सबसे पहले। नोमेनक्लेचर हालांकि सबको आता भी है, बट फिर भी थोड़ा बहुत देखेंगे बस, ज़्यादा नहीं। जैसे इसका नाम अपन क्या लिख देंगे? ब्रोमोबेंजीन। 1-2 ही करवाऊंगा क्योंकि ये बच्चों वाला काम है, ये मैं नहीं करूँगा। देखो बहुत आसान है, तो 11th में पढ़ के आते हो। ब्रोमोबेंजीन, हाँ सर ये तो पता है। अब यहाँ यहाँ ब्रोमीन लगा दूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सर इसका नाम हो जाएगा 1,3,5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन, ट्राई ब्रोमोबेंजीन। ये तो आसान है, ठीक है। ये सब सबको आता ही है, मतलब इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं। हाँ सर ये तो अपने को पता है। चलो चलो फिर ये बता दो, 1-2 कंपाउंड बस देख लेते हैं ताकि स्टार्ट हो जाए। इस कंपाउंड का वैसे कॉमन नाम तो है बेंजाइल क्लोराइड। बेंजाइल क्लोराइड, दिस इज द कॉमन नेम, दिस इज द कॉमन नेम। तो IUPAC नेम क्या है? व्हाट इज द IUPAC नेम? क्योंकि हमें तो मतलब है IUPAC नेम से। IUPAC नेम जो दोस्त इसका है क्लोरोफिनाइल मीथेन, क्लोरोफिनाइल मीथेन। क्योंकि मेन चेन एक ही कार्बन की है, एक ही पोजीशन पर फिनाइल ग्रुप है और एक ही पोजीशन पर क्लोरीन ग्रुप है, क्लोरोफिनाइल मीथेन इसका नाम हो जाएगा दोस्त। ये छोटा छोटा बात हालांकि सभी को आता ही है। और आज तो अपन मेनली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सबसे पहले क्या बात करेंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। हेडिंग लिखेंगे इसी में ही, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसको प्रिपेयर कैसे किया जाएगा? हेलो एरीन्स को प्रिपरेशन। सबसे पहले जो बात करेंगे 1 लिखना, बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। क्या है? अरे घबराओ मत, बहुत आसान काम है। बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अरे क्यों टेंशन? सब्सटीट्यूशन, TITUTION, सब्सटीट्यूशन। ठीक है चलेगा। मान लो कि यार यहाँ पर मैं सबसे पहले टोलवीन ले लेता हूँ। टोलवीन, इसका रिएक्शन में हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन डार्क करवाता हूँ। हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन डार्क, DARK डार्क। प्रोडक्ट क्या बनता है? अच्छा आप मेरे को ये सोच कर बताना, छोटा छोटा बात, अब हालांकि आपको पता भी होना चाहिए, धीरे धीरे पता भी लग जाएगा। मिथाइल ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में देगा और ये अपना कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस आई लगाएगा और प्लस आई पर कंजुगेशन लगाएगा।
मिथाइल ग्रुप अपना कौन कौन सा इफेक्ट लगाएगा सर, हाइपर कॉन्जुगेशन लगाएगा और प्लस आई लगाएगा। प्लस आई लगाने के बाद वो क्या करता है दोस्त, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है। कौन कौन सी पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता है, ये वाला चीज़ वैसे एरोमेटिक में भी आएगा, बट अभी अभी के लिए सिर्फ जान लीजिए। मिथाइल ग्रुप जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो कौन कौन सी पोजीशन पर बढ़ाएगा, याद रखना ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ाएगा। यदि ये ग्रुप क्या है, कोई जी ग्रुप है, तो उसके जस्ट एडजेसेंट वाली पोजीशन क्या हो गई, ऑर्थो पोजीशन, और उसके पैरों में जो है, उसके पैरों में जो है वो क्या होगा, पैरा पोजीशन। तो यहाँ से जो मैं ऐसा लिख दूँ सर, ऑर्थो हेलोटोल्विन, TOLUENE, और यहाँ पर पैरा हेलोटोल्विन। सर इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिथाइल ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बढ़ाता है, और यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कौन आएगा, आपको याद हो मैंने लिखवाया बहुत पहले, आज तो खैर पार्ट नंबर 18 के आज अपन बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग के सेकंड या थर्ड पार्ट में बात करूँ तो इलेक्ट्रोफाइल के बारे में आपको बताया होगा, वहाँ इलेक्ट्रोफाइल्स मैंने लिखवाए थे, हेलोजेंस X2Br2 Cl2F2, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल हैं। सर ये जो हेलोजन है ना, ये जो हेलोजन ये पार्शियल प्लस जनरेट करता है, ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करता है X+। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा हुआ था, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर कर आपने हेलोजन को ऐड कर दिया, हेंस द नेम इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी इन जनरल आपने हाइड्रोजन को हटाकर क्या कर दिया, हाइड्रोजन को हटाकर आपने हेलोजन डाल दिया। और ये जनरली हेलोजन भी कौन सा रहता है, जनरली बात याद रखना, क्लोरीन और ब्रोमीन। कुछ कुछ लोगों के मन में पता क्या डाउट आ रहा होगा, अक्सर मैं जब ऑफलाइन में पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चे मुझसे पूछ लेते हैं, बट मैं आपका डाउट समझ सकता हूँ। जितनी बातें अभी यहाँ पर बस आपके लेवल पे मैं बता पाऊँगा, मतलब कि हाँ यार ये लोगों को डाउट है तो यहाँ कर ही लेंगे डिस्कस। क्या है आइए देख लेते हैं वो डाउट। सर बहुत सारे लोगों को पता है क्या डाउट आता है, कलर चेंज करना चाहूँगा, चलो हो नहीं रहा छोड़ो, कोई नहीं इसी से ही लिख देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मान लो कोई भी जी ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पे, GNA ग्रुप, ये वाली पोजीशन कौन, ऑर्थो, ये वाली पोजीशन कौन, ऑर्थो, उसके नेक्स्ट वाली मेटा, ये वाली भी कौन, मेटा, पैरों में जो जस्ट पैरों में जो पोजीशन है वो पैरा। तो कुछ लोग कहते हैं सर ये वाली तो मेटा पोजीशन हो, अरे भाई 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 रुको रुको रुको, मैंने बोला जो ग्रुप जहां भी लगा हुआ है उसके जस्ट नेक्स्ट वाली पोजीशन ऑर्थो होती है, यानी ये वाली और ये वाली पोजीशन ऑर्थो हो जाएंगी, इसलिए रटना मत। जो ग्रुप जहां लगा हुआ है जस्ट उसके नेक्स्ट वाली पोजीशंस ऑर्थो पोजीशंस होती हैं, और उसके जस्ट नेक्स्ट मेटा, कौन, मेटा, और उसके पैरों में कौन, जस्ट पैरों में पैरा। ये वाला बात आप याद रखेंगे। ओके सर भूल गए तो, अरे कैसे भूलोगे यार, यहाँ पर लिख देता हूँ, ओमपुरी है, ओमपुरी नाम के एक बहुत ही फैंटास्टिक एक्टर भी हुआ करते हैं, हाँ हाँ जानते हैं हम ओमपुरी को, बहुत बस इतना काम चल जाएगा, ऑर्थो मेटा पैरा। ओमपुरी से क्या याद रखेंगे, ऑर्थो मेटा पैरा, कभी भूलेंगे भी नहीं। अरे नहीं नहीं सर अब तो ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। बहुत ही शानदार। इतनी बातों के बाद अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूँ। यहाँ पर देखना सेकंड रिएक्शन, सेकंड एक नेमिंग रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन। ये हेलोएरिन्स हालांकि एरोमेटिक कंपाउंड्स में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बट अभी मौका है, दस्तूर है, और अपन यहाँ पर पढ़ते हुए चलेंगे। मैं रिपीट करूँगा ये सारी बातें, फिर रिपीट दोबारा करवाऊँगा, आप टेंशन ना करो। फिलहाल आप ये वाली रिएक्शन सिर्फ याद रखेंगे, कुछ मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहा, अभी सिर्फ याद रखने के लिए बोलूँगा। एनिलीन के अंदर जब आप NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के अराउंड टेम्परेचर रखते हैं, एनिलीन के अंदर जब आप NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl डालते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, तो दोस्त जो आपको प्रोडक्ट मिलता है ना, जो प्रोडक्ट मिलता है वो ये मिलता है, देखना मैं लिख देता हूँ, N2+X- या N2+Cl- लिख लो, यहाँ X है ना तो Cl- लिख लो। इरेज, पता नहीं यार आजकल तो मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ ये सब चीज़ें, धीरे धीरे सीख जाएंगे यहाँ, चलाना वालाना नए नए सॉफ्टवेयर समझ सकते हैं आप, है ना। ठीक है, N2+Cl-, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, बेंजीन। ट्राई कर रहा हूँ, देखो कभी फोटो वाला वीडियो बना लेता हूँ, कभी बिन फोटो वाला, क्योंकि धीरे धीरे जैसा आपको सूटेबल लगे आप मुझे बता दीजिए। मैं तो धीरे धीरे लर्निंग फेज में हूँ, जैसे आप केमिस्ट्री सीख रहे हैं मैं सब ये सॉफ्टवेयर चलाना सीख रहा हूँ।
बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बोलते हैं इसे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट, फॉर्मली नोन एज बीडीसी सॉल्ट, बीडीसी सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। ओके ओके, करता क्या है? अरे करता कुछ बहुत खतरनाक काम नहीं। अब इसकी रिएक्शंस देखो, ये वाली जो रिएक्शन है ना, याद रखना, एनिलीन में जब भी आप NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl डालेंगे तो ये वाली जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोला जाता है डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन अमाइंस के अंदर दोबारा भी पढ़ाऊंगा, वहाँ पर भी याद करवाऊंगा, बट अभी मौका है, दस्तूर है, पढ़ लीजिए, मौका है, इसीलिए क्या हमें याद रखनी है? हाँ बिल्कुल याद रखनी है फ़िलहाल। अच्छा ठीक है सर, रख लेंगे, आप बोल रहे हैं तो। अब इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट के अंदर जब मैं Cu2Cl2 डालता हूँ तो प्रोडक्ट क्या बनता है? याद रखना, क्लोरीन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? क्लोरीन। तो प्रोडक्ट क्या बना लेंगे? क्लोरोबेंजीन। प्रोडक्ट बन गया क्लोरोबेंजीन। सर ब्रोमोबेंजीन बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। Cu2Br2 डाल देते तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता दोस्त, Cu2Br2 डाल देते तो ब्रोमोबेंजीन बन जाता और यहाँ से N2 गैस बाहर निकल रही होती है। फिलहाल आप ये वाला रिएक्शन याद रखेंगे, ठीक है सर। क्लोरो और ब्रोमोबेंजीन तो बनाना सीख लिया, हमारे प्यारे आयोडोबेंजीन के बारे में क्या ख्याल है? बताते हैं। आपने यदि N2 प्लस एक्स माइनस कोई भी जनरल हेलोजन है, आप जब उसके अंदर Ki डालते हैं, पोटाशियम आयोडाइड डालते हैं, तो आयोडोबेंजीन बनता है। ये सारा रिएक्शन फिर रिपीट होगा, बट फिलहाल आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर कोई भी रिएक्शन को मिस नहीं करेंगे। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना तो ज़रूर ग्रहण करना है यार, छोड़ोगे तो देखो दिक्कत हो जाएगा यार। क्यों छोड़ेंगे? क्यों सर, जब सारा खींच के लेके चलते हैं। बिल्कुल शानदार, ऐसा ही एटीट्यूड मुझे चाहिए। यानी जितना जितना बात मैं बता दूंगा उतना उतना तो ग्रहण कर ही लेना यार दोस्त, ठीक है सर। इतना तो अपन चमक गया। सर मुझे पता है एक चीज़ में दिक्कत आ रही है। क्या सर? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाली बात समझ में नहीं आई। अरे टेंशन मत करो, इसकी जब केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करूँगा ना, जब इसकी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करूँगा, अपने आप चीज़ें चमक जाएंगी, अपने आप चीज़ें चमक जाएंगी। और बहुत ज़्यादा तो डिटेल में कहाँ पर आएगा? एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर हेलोएरीन्स आएगा, वहाँ पर भी अपन देख लेंगे। बट फिलहाल के अंदर बताओ, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को सीखने में किसी को डाउट? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन तक की आज अपन यहाँ पर मेनली बात करेंगे। और पार्ट नंबर 19 में, पार्ट 19 में जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ, और वहाँ पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, जहाँ मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन्स स्टार्ट करूँगा। पार्ट 19 में क्या बात करेंगे? हेलोएरीन्स के बारे में बात करने वाले हैं, उनकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में। दोस्त आज अपन लोगों ने क्या क्या सीखा? ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शंस को सीखा है, और हेलोएरीन्स के बारे में थोड़ा जाना, उनको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में जाना, और बस इतना ही। आज की लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में फिर इसको कंटिन्यू करूँगा और केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट कर रहा हूँ। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर रखी है, प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, प्लीज़ आप उसको साथ साथ देख लीजिए। और ये हेलोएरीन्स वाला पार्ट है ना, हेलोएरीन्स वाला पार्ट तो आपको बहुत अच्छे से तब भी समझ में आ जाएगा जब अपन बात करेंगे उसकी एरोमेटिक कंपाउंड्स की। वहाँ आपको और ज़्यादा तगड़ा क्लैरिटी आ जाएगा, वहाँ आपको और तगड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। चलो यार, मैं केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ कंपाउंड्स को बता देता हूँ। अगेन समय है, बता ही देते हैं यार, अभी लगे हाथ है ना। केमिकल रिएक्शंस अभी थोड़ी देर में पढ़ लेंगे, यानी पार्ट नंबर 19 में। पोली हेलोजन कंपाउंड्स, पोली हेलोजन कंपाउंड्स। हालांकि ये वाला पार्ट CBSE ने इस साल एलिमिनेट कर दिया है, नॉट फॉर CBSE। जो लोग CBSE के लिए, बोर्ड के लिए देख रहे हैं, वो स्किप कर सकते हैं CBSE एग्ज़ाम। बट फॉर JEE एंड नीट, जो लोग JEE और नीट की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो इसको स्किप नहीं करेंगे। और इनडायरेक्टली तो मत ही करना यार, थोड़ा सा ही तो पढ़ने की बात है, सीख कर ही जाना। सर ये पोली हेलोजन कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स हैविंग, या ऐसा लिखूंगा, कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन वन हेलोजन एटम। पोली हेलोजन क्या? एक से ज़्यादा हेलोजन। ऐसे कार्बन कंपाउंड जिनके अंदर एक से ज़्यादा हेलोजन रहता है। सबसे पहला इसके अंदर बहुत फेमस डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन या मिथाइलिन क्लोराइड के नाम से भी जाना जाता है, मिथाइलिन क्लोराइड, ठीक है। सॉल्वेंट के जनरली यूज्ड एज, याद रखना, यूज्ड एज सॉल्वेंट, एज पेंट रिमूवर,
पेंट वगैरह रिमूव करने के काम आता है, ठीक है। और ड्रग्स वगैरह में भी काम आता है, यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। कुछ कुछ बस यूजेस याद रखने हैं। यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आ रहा होता है। नर्वस सिस्टम के लिए, ह्यूमंस के लिए थोड़ा सा खतरनाक है। ह्यूमंस के लिए क्या है, ये खतरनाक है थोड़ा सा। मतलब यदि हायर लेवल ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड हम एयर में ले लें तो नोजिया, डिजीनेस, टिंगलिंग, नमनेस इन द फिंगर्स एंड टोइज, ये उंगलियां वगैरह, पैर वगैरह टेढ़े हो सकते हैं यदि हमने इसको इनहेल कर लिया, इसलिए थोड़ा सा ये खतरनाक है। यदि डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आएगा, यदि डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आएगा तो हाथ वगैरह जल जाएगा, बर्निंग और रेडनेस सेंसेशन भी हो सकती है। और डायरेक्ट यदि आंखों में डाल देना तो आप अंधे भी हो सकते हैं, इसलिए बहुत ही खतरनाक है, डेंजरस है ये। यदि स्किन पे डल गया, जल जाएगी स्किन, ख़राब हो जाएगा भैया। देखो फिर मैं पहले बता रहा हूँ, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ट्राईक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है, दिस इज सिंपली नोन एज क्लोरोफॉर्म। डॉक्टर्स वगैरह, ये एनेस्थीसिया वगैरह डॉक्टर्स यूज़ भी करते हैं क्लोरोफॉर्म सुंघाने के लिए, पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए, ऑपरेशन वगैरह से पहले ना। और थोड़ी थोड़ी बातें बस इसमें से जान लेते हैं। मेजर यूज़ जो है इसका, मेजर यूज़ है, मेजर use of chloroform in production of फ्रीन या फ्रीन रेफ्रिजरेंट REFRIGERANT R22 रेफ्रिजरेंट वगैरह में भी जनरली यूज होता है। और एनेस्थीसिया, सर्जरी वगैरह में डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ये सब बात अपने को पता है। और ज़्यादा अपन इसको इनहेल कर लेंगे तो जान को भी खतरा रहता है, जान को भी खतरा रहता है। बस एक रिएक्शन याद रखना, इसकी केमिकल रिएक्शन है, बस वो याद रखना। क्लोरोफॉर्म प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद इन प्रेजेंस ऑफ लाइट एक जहरीली गैस बनती है COCl2, नेम इज फोस्जीन, PHOSGENE, फोस्जीन प्लस 2 मोल्स ऑफ HCl बाहर, यदि 2 मोल ले लें तो। क्लोरोफॉर्म की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने पर सिंपली फोस्जीन गैस बनती है, अगेन हार्मफुल। इतना सा बात दिमाग में रखना। थर्ड कंपाउंड की बात करता हूँ, अगेन आयोडोफॉर्म। क्या आप आयोडोफॉर्म को जानते हैं? हाँ सर, ट्राई आयोडोमीथेन CHI3, जैसे CHCl3 क्लोरोफॉर्म था, इसी तरह ये क्या है, आयोडोफॉर्म है। एंटीसेप्टिक की तरह काम आता है, याद रखना। यूज्ड अर्लियर, पहले के टाइम में अर्लियर एज एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक की तरह काम आ रहा होता है। और याद, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना यहाँ पर, एंटीसेप्टिक बट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी, इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी किसके कारण है, कभी कोई पूछ ले तो। बट द एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी आर ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, not due to आयोडोफॉर्म itself। जो इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है वो आयोडीन लिबरेट होता है उसके कारण है, ना कि आयोडोफॉर्म के कारण, नॉट ड्यू टू आयोडोफॉर्म इटसेल्फ। ये वाला बात आप याद भी रखेंगे। सबसे लास्ट, सबसे इंपॉर्टेंट, देर आए दुरुस्त आए बट इंपॉर्टेंट है, कौन है? प्यारा सा DDT। यहाँ नाम याद रखना यार, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी रहता है DDT। कौन है तुम? इंपॉर्टेंट है DDT। सबसे पहले तो DDT का स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो भैया इसका स्ट्रक्चर ही खतरनाक सा है, पर है आसान सा, टेंशन ना करना। NCERT स्कूल लेवल पे भी बहुत लोग पूछते हैं, JEE मेंस भी पूछता है, JEE एडवांस पूछ चुका है, नीट भी पूछ चुका है। आसान है, ऐसा कुछ ना है, देखना अभी 1 मिनट में तो चमक जाएगा तुमको। क्यों टेंशन करते हो, मैं हूँ ना। हाँ सर आप रहो तो क्यों टेंशन। ये देखो, ये 2 कार्बन है, दीज आर द 2 कार्बन्स। सर इसका पूरा नाम, हाँ बताता हूँ ना, पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ DDT।
पैरा पैरा पोजीशन पर क्लोरीन ग्रुप लगे हैं, पैरा पैरा, डाई क्लोरो, डाई फिनाइल, ट्राई क्लोरो इथेन। क्लियर है? डीडीटी इंपॉर्टेंट है। 1873 में लगभग इसको प्रिपेयर किया गया था और एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड की तरह इसको यूज़ किया गया था। फार्मास्यूटिकल्स वगैरह में भी स्विट्जरलैंड में यूज़ करते थे, बट आज के टाइम में इसको बैन कर रखा है। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इसको खतरनाक तरीके से यूज़ किया गया। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, बड़ा मज़ा सा आएगा, बड़ा मज़ा सा आएगा। कहानी बता देता हूँ। हुआ क्या था, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम क्या हुआ था, मच्छर बहुत हो गए थे यार दोस्त, मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो मलेरिया वगैरह बहुत फैल रहा था। तो मलेरिया को रोकने के लिए यार डीडीटी काफ़ी हेल्पफुल था, मच्छरों को मार देता था। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया ना, हेलीकॉप्टर से डीडीटी बरसा दिया, हेलीकॉप्टर से डीडीटी बरसा दिया पूरे शहर में, ऐसे हर जगह। तो ठीक है, मच्छर तो मर गए, पर कुछ टाइम बाद पता है दिक्कत क्या आई? कुछ टाइम बाद दिक्कत ये आई कि जब बारिश वगैरह हुई ना, बारिश वगैरह होने के साथ है ना, पानी वगैरह, जैसे पेड़ वगैरह पे भाई ऊपर से हेलीकॉप्टर से डीडीटी बरसाया है, तो कुछ कुछ पाउडर, वाइट पाउडर होता है बेसिकली, वाइट पाउडर, तो पेड़ वगैरह पे गिरा रह गया। बारिश के कारण वो सारा पाउडर नॉन डिग्रेडेबल था, ये नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है अब ये, है ना। बारिश के पानी में मिलकर ये नदियों में चला गया, नदियों में चला गया और सारी मछलियाँ मर गई। बहुत ज़्यादा एक्वेटिक स्पीशीज़ को लॉस हुआ था उस समय, इसलिए दिमाग में रखना, खतरनाक है, बैन हो रखा है आजकल तो, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी खुद भी खुद डिग्रेड नहीं होता, डिग्रेडेबल। इतना बात आप डीडीटी के रिगार्डिंग जरूर याद रखेंगे। फिश वगैरह के लिए तो भैया खतरनाक है, उनको डाल दोगे तो खतरनाक हो जाएगा, और इसको फिलहाल सम पार्ट्स में बैन वगैरह कर रखा है आज के टाइम में। क्या इतना बात अपन दिमाग में रख सकते हैं? हाँ सर, इतना बात तो अपन दिमाग में रख लेंगे। चलो एक दो चीज़ और देख लेते हैं सर अब लगे हाथ। एक लास्ट कंपाउंड और है यार, बता ही देता हूँ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, क्योंकि काम कभी आ ना जाए यार, फिर इसलिए दिक्कत रहती है ना। कंटेंट पूरा डिलीवर करना मेरी आदत है यार, कंटेंट को बीच में स्किप करना मुझे पसंद नहीं। फ्रियोन्स देख लो। फ्रियोन्स क्या होंगे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरो फ्लोरो कार्बन कंपाउंड्स of methane and ethane, of methane and ethane are collectively known as फ्रियोन्स। फ्रियोन्स स्टेबल रहते हैं, दे आर स्टेबल, अनरिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है ये लोग, दे आर अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक, नॉन कोरोजिव। ये सब पार्ट अभी तो लेटेस्ट ट्रेंड में इस साल की बात करूँ तो सीबीएसई ने हटा दिया, बट जेईई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, या नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड ईजिली लिक्विफिकेबल गैसेज, ईजिली लिक्विफिएबल गैसेज। कुछ कुछ एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं, थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं यहाँ पर अपन। स्क्रीन, वाइट स्क्रीन एक ऐड कर लेते हैं, है ना, थोड़ा थोड़ा लिख ही लेते हैं अब इसको। फ्रियोन 12 काफ़ी कॉमन है, क्या है? CCl2F2, और ये स्वाट रिएक्शन से जनरली मोस्ट कॉमन फ्रियोन है, और मैन्युफैक्चर किससे किया जाता है? टेट्राक्लोरोमीथेन से। टेट्राक्लोरोमीथेन में AgF, सिल्वर फ्लोराइड या Ag2F2 डाल देंगे तो ये फ्रियोन की प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, छोटी छोटी बातें बस अपने को दिमाग में रखना है, और ज़्यादा तो इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं। थोड़ा बहुत एक वैसे तो और आगे आएगा भी, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में थोड़ा थोड़ा आगे आएगा भी, बट इतना बात अभी के लिए दिमाग में रख लोगे तो काम खूब आराम से चल जाएगा। तो यानी इसमें तो और ज़्यादा कुछ है नहीं, यानी अब आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉली हेलोजन कंपाउंड्स भी खत्म होते हैं। सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक रहता है जिसको लेक्चर नंबर 19 में अपन डील करेंगे। 2 लेक्चर और लग जाएंगे, 19 और 20, जिसमें आप वीडियोज़ को देखकर पूरा चैप्टर ये NCERT का चैप्टर 10 कंप्लीट हो जाएगा अपना, एज पर जेईई मेन, यानी जेईई मेन प्लस एडवांस, नीट और बोर्ड एग्ज़ाम से, और बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, यानी हर तरफ से आपके लिए कंप्लीट है। आपको NCERT पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, यानी सब कुछ हमने नोट्स में लिख लिया है, कुछ भी नहीं बचने वाला ऐसा जो आप सवाल ना कर पाएँ। क्लियर दोस्त?
तो उम्मीद कर रहा हूँ वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। दिस इज़ योर ऑल टाइम फेवरेट अनिरुद्ध वालिया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।